तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 31 मई 2024 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। बाकी दोस्तों आपको बता दें किसी कारणवश कुछ दिनों से हमारी ओर से मुख्य समाचार नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आज से पहले की तरह आपको रोजाना ही मुख्य समाचार मिला करेंगे। तो अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। भयंकर गर्मी और आग लगने की घटनाओं ने तोड़ दिए हैं सभी रिकॉर्ड। दिल्ली में बीते 24 घंटे में आग लगने की दमकल विभाग को 183 कॉल्स आई। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार दीपावली के अलावा बीते 24 घंटे में आग लगने की दमकल विभाग को 183 कॉल्स आई। दमकल विभाग के निदेशक का कहना है कि दिल्ली में आग लगने की पहले कभी भी इतनी कॉल्स नहीं आई थी। वहीं बताया गया है इस पूरे महीने में अब तक आग लगने की घटनाओं के 4806 कॉल आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में तापमान इतना ज्यादा हो गया है कि मौसम विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बढ़े हुए तापमान की खबर सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के मुंगेशपुर के पास जो सेंसर लगा हुआ है उसकी जाँच करने का आदेश जारी किया है, क्योंकि मौसम विभाग को ऐसा लगता है कि सेंसर में कुछ गड़बड़ी आ गई है। इसी वजह से दिल्ली के मुंगेशपुर में जो सेंसर लगा हुआ है उसकी जाँच की जाएगी। इसी रिपोर्ट के तहत अभी हाल ही में ये बताया गया कि पूरी धरती पर यानी कि पूरी दुनिया में दिल्ली दूसरी सबसे गर्म जगह बन गई है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर काफी सारी चिड़िया और चमगादड़ मरे हुए पाए गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से इन पक्षियों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि आपको बता दें इसी बीच आने वाले दिनों में यूपी में कई जगहों पे गर्मी से राहत मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, आज 31 मई को भी यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि यूपी के पश्चिमी हिस्से में जो भी जिले हैं वहाँ के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यूपी का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने के आसार है। इसके अलावा यूपी के पूर्वी हिस्सों में 1 और 2 जून को बारिश भी हो सकती है। ऐसे में यूपी के कई हिस्सों को गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में सामान्य रोग के डॉक्टर योगेश गुप्ता ने गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, डॉक्टर योगेश गुप्ता ने कहा है कि जब भी घर से बाहर निकले तो सिर को ढक के रखें। वहीं आपको बता दें अभी इस समय गर्मी के मौसम में जितना हो सके उतना दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें। आपके जो भी काम है उसको सुबह में या शाम में या रात में निपटाने की कोशिश करें। वहीं डॉक्टर द्वारा ये भी कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आप चाहें तो पानी में ORS का घोल मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे भी काफी अच्छा फायदा होगा। देखें अगली खबर। शराब पीने वालों के लिए जरूरी जानकारी। बियर समेत देसी और अंग्रेजी शराबें हुई महंगी। देश के राज्य हरियाणा में नई आबकारी नीति की वजह से शराब महंगी होने जा रही है। बियर के दाम 20 रुपए और देसी शराब की बोतल पर 5 रुपए बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और इम्पोर्टेड शराब पर 5% के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें हरियाणा में ये बढ़े हुए दाम 12 जून से लागू हो जाएंगे। देखिए अगली खबर के महाराष्ट्र में स्कूली किताब में मनुष्य स्मृति पढ़ाने पर मचा हंगामा। महाराष्ट्र में नए स्कूली पाठ्यक्रम में एक ऐसे चैप्टर को लेकर विवाद हो गया है जिसकी शुरुआत मनुष्य स्मृति के श्लोक से हो रही है। बढ़ती नाराजगी के बाद सरकार ने इसे हटा दिया है। शायद आपको पता होगा मनुष्य स्मृति हमेशा से देश में सामाजिक तौर पर विवादित ग्रंथ माना जाता है। आम जनता तो आम जनता, यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे जातिवादी पिछड़ी जातियों के प्रति अन्याय का प्रतीक मानते हुए जला दिया था। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मनुष्य स्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति उत्पीड़न, खास करके दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को सही कहता है। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मनुष्य स्मृति को लेकर आपके क्या विचार हैं। वैसे आपको बता दें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने केवल हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि कई और धर्मों की किताबों को लेकर जो भी उसमें दिक्कतें थी, जो भी परेशानियां थी, उसको लेकर बात कही हुई है। जैसे उनकी एक किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों को लेकर काफी तरह की बातें कही हैं। ये किताब आपको हिंदी में, इंग्लिश में, इसके अलावा भी कई और भाषाओं में मिल जाएगी। देखें अगली खबर के गाजा और मिस्र सीमा पर बने बफर जोन पर इजराइल ने किया कब्जा। वहीं ये दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में 20 सुरंगें मिली है। हालांकि मिस्र दावे को खारिज कर रहा है। जी हाँ, राफा में घुसपैठ के बाद इजराइल ने मिस्र और गाजा पट्टी से लगे बफर जोन पर भी कंट्रोल कर लिया है। बाकी दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में इजराइल ने जिस एरिया पे कब्जा किया है वो 14 किलोमीटर लंबा है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने सितंबर 2005 में गाजा पट्टी पर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया था और इलाके को खाली कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने इस वाले इलाके में एक बफर जोन बनाया था ताकि हथियारों की तस्करी पे लगाम लगाई जा सके। हालांकि साल 2007 में इस इलाके पर हमास ने कंट्रोल हासिल कर लिया था और अब 17 साल के बाद इजराइल ने उसी इलाके पर फिर कब्जा कर लिया है। हालांकि आपको बता दें बफर जोन पे कब्जा करने से पहले गजा में ही जो राफा नाम का इलाका है वहाँ पे हमला किया गया था। इस हमले में फिर से 45 लोगों की जान चली गई थी। अब जानकारी के मुताबिक इसी पर यानी कि राफा में फिलिस्तीनियों की जान जाने पर भारत का पहला रिएक्शन सामने आया है। भारत ने इस मामले में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए अभी हाल ही के हमले को दिल दहला देने वाला बताया। भारत का रुख ये है कि अभी हाल ही में इजराइल ने जो किया, जिन लोगों ने शरण ले रखी थी, उन पे हमला किया, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है और इस मामले में
भारत फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। इसी बीच आपको बता दें, इजराइल के इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी हस्तियां गाजा के लोगों के समर्थन में आते हुए इजराइल के खिलाफ हो गई है। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ऑल आइज ऑन राफा, यानी कि दुनिया भर की सभी आंखें राफा को देख रही हैं कि इजराइल क्या कर रहा है। एक ये तस्वीर है जो एआई द्वारा बनाई गई है। ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर अब तक की सबसे ज्यादा शेयर की गई तस्वीर बन गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर पिछले 24 घंटे में राफा से जुड़ी और जो इजराइल ने हमला किया उससे जुड़ी 4 करोड़ से ज्यादा पोस्ट को शेयर किया जा चुका है। इन पोस्ट को शेयर करने वालों में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, ऋचा चड्ढा, इसके अलावा भी हॉलीवुड के कई स्टार, क्रिकेट के कई स्टार, इसके अलावा भी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। हालांकि इसी बीच एक और ऐसी खबर आई है जो आपको चौंका सकती है और यहूदियों को उकसा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पाकिस्तानी ड्राइवर ने यहूदियों को कुचलने की कोशिश की। जी हां, न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने बुधवार को एक यहूदी टीचर और कुछ छात्रों को कार से कुचलने की कोशिश की। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के दौरान टैक्सी ड्राइवर चिल्ला रहा था वो सभी यहूदियों को मार डालेगा। बाकी आपको बता दें, इस घटना के बाद इजराइल की वो बात लोगों को फिर से याद आ रही है जो इजराइल ने जंग शुरू होने के बाद हमास के बारे में बताई थी और ये कहा था कि असल में हमास बना ही इसलिए है, उसका लक्ष्य यही है कि वो यहूदियों को खत्म कर दे, उनका धर्म यही चाहता है। देखिए अगली खबर। जयराम रमेश बोले अगले 48 घंटे में तय होगा अगर INDIA जीती तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 48 घंटे में ये पता चल जाएगा कि अगर भाजपा के अलावा इंडी गठबंधन जीत जाती है तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा ये इशारा दे दिया गया है कि गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी प्रधानमंत्री उसी पार्टी का होगा। देखें अगली खबर के PM मोदी विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे करेंगे ध्यान। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक वो 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। जानकारी के मुताबिक PM मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही PM मोदी बीते गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंच गए। सैकड़ों रैलियां और कई भाषण देने के बाद अब पूरे 45 घंटे PM मोदी ध्यान में बिताएंगे। देखें अगली खबर के जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना के बीच हुई मारपीट। आइए बताएं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस थाना में सेना और पुलिस के बीच मारपीट हुई थी। 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 लोगों पर जान से मारने की कोशिश यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR दर्ज की गई। ये पूरी घटना बीते मंगलवार 28 मई रात को हुई थी। बताया जा रहा है कि एक ड्रग केस में पुलिस ने एक आर्मी के जवान से पूछताछ की थी। इस बात से सेना के अधिकारी नाराज हो गए। बड़ी संख्या में वर्दीधारी और हथियारों से लैस जवान पुलिस थाने में दाखिल हो गए। उनके साथ सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी थे। आसान शब्दों में कहें तो सेना की पुलिस वालों से यही नाराजगी थी कि ड्रग मामले में एक आर्मी के जवान से पूछताछ क्यों की गई। वहीं इसी बीच पुलिस ने दावा किया है कि सेना के अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की, छड़ियों से, लातों से और राइफल के बट वगैरह से भी मारा। अब ये पूरा मामला फिलहाल चल रहा है। आने वाले दिनों में इसकी अधिक जानकारी सामने आएगी। देखिए अगली खबर के PM मोदी के खिलाफ ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करना पड़ा भारी। वकील के खिलाफ वकील ने FIR कराई है दर्ज। लोकसभा चुनाव के 5वें हिस्से के तहत मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी का PM मोदी के खिलाफ एक वीडियो आया था। इसी वीडियो को अभी हाल ही में एक वकील द्वारा शेयर किया गया तो उस वकील पर एक वकील ने FIR दर्ज करवाई है। FIR में कहा गया है कि असल में आरोपी वकील द्वारा जो वीडियो साझा किया गया है ध्रुव राठी का, तो इस वीडियो में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में गलत बयान दिया गया है। जो वोट डालने वाले हैं उनको इस वीडियो के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो इसी पूरे मामले को लेकर ये FIR दर्ज हुई है। अब आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जिस वकील ने इस वीडियो को शेयर किया उसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हो। देखें अगली खबर के पाकिस्तान कभी भी कर सकता है परमाणु हथियार का इस्तेमाल। अभी हाल ही में कहा हमारी परमाणु हथियार के इस्तेमाल के मामले में नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन नहीं करता है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास कई तरह के हथियार हैं कि हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। इसी बीच खालिद अहमद द्वारा ये कहा गया कि हम इस वाले नियम का पालन नहीं करते हैं कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करें। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी सेना द्वारा ये बताया गया कि कई देशों में जो ये एक नीति चलती है कि हम तब तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हम पे कोई ऐसा हमला ना करे। हालांकि पाकिस्तान कहता है हम पे कोई हमला करे या ना करे, अगर हमें लगेगा दुश्मनों से खतरा होगा तो हम परमाणु हथियार द्वारा हमले की शुरुआत पहले ही कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के जनरल ने पाकिस्तान को लेकर कई तारीफें तो कर दी। हालांकि पाकिस्तान की सच्चाई ये है कि वहाँ पे जो आम चीजें हैं उन तक की परेशानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पाकिस्तान के कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंचा। इस वजह से कराची में, जो कि पाकिस्तान का एक जाना माना शहर माना जाता है, वहाँ पर बिजली में 20 घंटे की कटौती की जा रही है। यानी कि हर 24 घंटे में केवल 4 घंटे बिजली आ रही है। इसी वजह से अभी हाल ही में वहाँ के लोगों ने सरकार के विरोध में टायर जलाए, सड़कें जाम की। बाकी दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का जो जाना माना शहर है कराची, वहाँ पर जब बिजली को लेकर हालात ऐसे हैं तो जो साइड वाला एरिया है या जो ग्रामीण इलाके हैं, आप सोच सकते हैं वहाँ का क्या हाल होगा। बाकी महंगाई को लेकर, चाहे वो आटा दाल चावल को लेकर हो, वो तो आप जानते ही हैं।
देखें अगली खबर। कल नए महीने की शुरुआत होने के साथ ही आम आदमी की जिंदगी पर कई मामलों को लेकर सीधा असर पड़ेगा। तो कल 1 जून 2024 से जो पहला बदलाव हो सकता है वो है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर। शायद आपको पता होगा, हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं। तो कल आने वाले 1 जून को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय करेंगी। आपको बता दें, इसी मई के महीने में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की थी। तो इसी वजह से अब उम्मीद है कि आने वाले जून के महीने में गैस सिलेंडर के दामों में कमी की जा सकती है। बाकी वहीं हर दिन की तरह 1 जून को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 1 जून 2024 से जो दूसरा बड़ा बदलाव होगा वो है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 1 जून से परिवहन के नए नियम लागू हो रहे हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केवल आरटीओ में ही टेस्ट नहीं देना होगा, बल्कि 1 जून से आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थानों में भी ड्राइविंग का टेस्ट देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो कल 1 जून के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ के बार चक्कर नहीं लगाने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में जगह जगह पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी संस्थाएं हैं जहां पे आप ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं, तो केवल वहीं पे टेस्ट देकर आपको लाइसेंस मिल जाया करेगा। वहीं आपको बता दें, 1 जून से जो तीसरा बदलाव होगा वो भी परिवहन नियम को लेकर है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 1 जून 2024 से जो परिवहन को लेकर, ट्रैफिक को लेकर नया नियम लागू हो रहा है, तो उन्हीं नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को भी सख्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक 1 जून से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो ऐसे व्यक्ति पर 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही में ऐसे व्यक्ति का 25 साल तक की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उस पर 25,000 रूपए का जुर्माना तो लगेगा ही। साथ ही में जब तक कि उसकी उम्र 25 साल नहीं हो जाएगी तब तक वो अपना लाइसेंस भी नहीं बनवा पाएगा। इसके अलावा भी कुछ और बदलाव किए गए हैं, जैसे कि तेज गाड़ी चलाने पर जो सीमा तय है उससे ज्यादा चलाने पर 1,000 रूपए से लेकर अब 2,000 रूपए का चालान काटा जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है उस पर 500 रूपए का जुर्माना लगेगा। हेलमेट न पहनने पर 100 रूपए और सीट बेल्ट न लगाने पर भी 100 रूपए का जुर्माना लगेगा। वहीं दोस्तों, जून के महीने में जो चौथा बदलाव होगा वो है आधार कार्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अगर आपने पिछले 10 साल में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है, चाहे आधार कार्ड में किसी भी तरह का अगर कोई बदलाव नहीं करवाया है, तो ऐसे में आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। लेकिन अगर आपने पिछले 10 साल में अपने आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करवा लिया है, चाहे वो नाम बदलवाना हो, फोन नंबर ऐड करवाना हो या ऐसा ही कोई बदलाव, तो आपका आधार कार्ड उसी समय अपडेट हो गया होगा। लेकिन अगर आपने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे सभी लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए 50 रूपए का चार्ज देना होता है। हालांकि 14 जून तक आप अपने आधार कार्ड को बिल्कुल फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। 14 जून के बाद आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, जून के महीने में बैंक कुल 12 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, ये बैंकों की बंदी राज्यों और शहरों के हिसाब से होगी, लेकिन दूसरे चौथे शनिवार और बाकी रविवार को सभी जगहों पे छुट्टी रहेगी। इसके अलावा जो बाकी छुट्टियां हैं वो त्योहारों के हिसाब से राज्यों में अलग अलग जगह पे रहती हैं। बाकी आपको बता दें, 1 जून से SBI बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 जून 2024 से बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड पर सरकार से संबंधित लेन देन पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इनमें कई तरह के SBI के क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देखें अगली खबर के मिस्र में 4000 साल पहले भी होता था कैंसर का इलाज। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने 4000 साल से भी पहले कैंसर का इलाज करने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक 2686 और 2345 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि लगभग 4000 साल पहले की खोपड़ी का अभी हाल ही में विश्लेषण किया गया, उस पर जांच की गई, तो इसी खोपड़ी में एक बड़े ट्यूमर के साथ साथ 30 से ज्यादा छोटे छोटे मेटास्टैटिक घावों के सबूत मिले हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि घाव कट के निशानों से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से ये संभावना है कि आज से 4000 साल पहले भी कुछ ऐसी चीजें बनाई गई थी जिनका इस्तेमाल किया गया था कैंसर वगैरह ठीक करने के लिए। देखें अगली खबर, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सरकार अगले 10 वर्षों के भीतर देश की सड़कों से पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरी तरह से खत्म करने की ओर देख रही है। हाल ही में नितिन गडकरी के हवाले से ये कहा गया था। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि आने वाले 10 सालों में या इसी के आसपास में जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, वो कम से कम हो जाए या पूरी तरह से खत्म ही हो जाए, और इसके बदले सड़कों पे केवल ऐसी गाड़ियां चलें जिनसे प्रदूषण या तो होता नहीं है या तो बहुत कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बिजली से चार्ज होने के बाद चलती हैं, या CNG गाड़ियां, या इसके अलावा जो दूसरे फ्यूल हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बहुत कम होता है। इसी वजह से सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि आने वाले 10 सालों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखिए अगली खबर के रिलायंस ने जियो फाइनेंस ऐप को अनवील किया। इसमें आपको कई तरह की सर्विसें मिलेंगी। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन अभी हाल ही में लोगों के सामने पेश किया। ऐप पर यूजर को डिजिटल बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट, इसके अलावा इंश्योरेंस की एडवाइजरी, ऐसी ही कई सर्विसें मिलेंगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जरिए आप लोन भी ले पाएंगे। वहीं बताया गया इस ऐप पर आने वाले दिनों में कई और सर्विसों को जोड़ा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो रिलायंस की ओर से बैंकिंग को लेकर, इसके अलावा कई सर्विसों को लेकर एक नया ऐप आएगा जिसमें आपको
बैंकिंग के साथ साथ यूपीआई की सर्विस भी मिलेगी, लोन लेने की भी सर्विस मिलेगी, इंश्योरेंस वगैरह की भी जानकारी मिलेगी। आसान शब्दों में समझाने के लिए कहें तो अभी इस समय जैसा फोन पे ऐप है या पेटीएम वगैरह है, तो कुछ ऐसा ही ऐप अब जियो की ओर से भी जारी किया जाएगा। देखें अगली खबर के अंबानी परिवार की पार्टी में होगी शकीरा की परफॉर्मेंस। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन बीते मार्च के महीने में गुजरात के जामनगर में हुआ था। उस समय भी इसकी काफी चर्चा हुई थी। अब शादी से पहले एक और फंक्शन होने जा रहा है जो कि इटली में होगा। वहीं आपको बता दें, आने वाले 12 जुलाई को मुंबई में राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी होगी। तो अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि शादी से पहले जो दूसरा फंक्शन होने वाला है उसमें शकीरा परफॉर्म करेंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शकीरा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। देखें अगली खबर के उत्तर कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। जापान के समुद्र में दागी मिसाइलें। जी हां, नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ये टेस्ट सी ऑफ जापान यानी कि जापान के समुद्र में किया गया। दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है और इसकी कड़ी निंदा भी की है। असल में आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अब मिसाइलों के मामले में या हथियारों के मामले में और मजबूत होना चाहता है। इसी कड़ी में ये टेस्ट किया गया है। देखें अगली खबर के लखनऊ में होटल हयात पर एफएसडीए ने मारा छापा। 16 प्रोडक्ट एक्सपायर पाए गए। अभी हाल ही में खाना खाने के बाद एक युवक की तबीयत बिगड़ गई थी। इसी की शिकायत करने के बाद एफएसडीए ने लखनऊ में जो 5 स्टार होटल हयात है उस पर छापा मारा। वहीं बताया गया छापा बिल्कुल अचानक मारा गया था। इसी वजह से कई गड़बड़ियां पकड़ी गई, जैसे कि वहां पे 16 प्रोडक्ट एक्सपायर मिले। अभी हाल ही में बीते बुधवार को खाना खाने के बाद एक कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े होटल हैं वो भी इस तरह की छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं, जो एक ही रात का कितना कितना पैसा लेते हैं। जो वहाँ पे खाना खिलाया जाता है वो जितना महंगा हो सकता है उतना महंगा चार्ज करते हैं। तब भी अभी हाल ही में कई एक्सपायर चीजें पकड़ी गई। देखें अगली खबर के हरियाणा की मनमानी ने दिल्ली को पानी के मामले में आपात स्थिति में डाल दिया है। जल संकट पर केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दिल्ली वासियों पर इस समय दोहरी मार पड़ रही है। भयंकर गर्मी से तपती दिल्ली में पीने वाले पानी का संकट परेशान कर रहा है। पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में आपातकालीन बैठक बुलाई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण किया। इसी बीच आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। अब जब हरियाणा से कम पानी आएगा तो पूर्ति आखिर कैसे होगी? पानी को सप्लाई करके आगे कैसे भेजा जाएगा? मंत्री आतिशी कहती हैं कि हमने इस बारे में हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है और जल्द ही केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली के लोगों को जितना पानी आम दिनों में दिया जाता है, जितना पानी हरियाणा से छोड़ा जाता है यमुना नदी में, तो उतना पानी लगातार छोड़ा जाए, वरना आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पीने वाले पानी का भयंकर संकट पैदा हो सकता है। इसी बीच आतिशी मंत्री द्वारा ही केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि आतिशी की देश की जनता से भावुक अपील। कहा वो केजरीवाल को मारना चाहते हैं, उनकी जिंदगी अब आपके हाथ में है। जी हाँ, शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। अभी हाल ही में केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। आतिशी ने यहाँ तक कहा है कि वो लोग केजरीवाल को मारना चाहते हैं। मेरी जनता से अपील है कि उनकी जिंदगी अब आपके हाथ में है। केजरीवाल को लेकर देखें एक और खबर कि केजरीवाल ने कहा, मैं भागूंगा नहीं, 9 जून को कर दूंगा सरेंडर, मुझे हफ्ता भर और चाहिए। दोस्तों शायद आपको पता होगा, शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया था, पर चुनाव के माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 जून तक के लिए जमानत दे दी। हालांकि अब केजरीवाल चाहते हैं उनकी जमानत की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए और 8 जून तक के लिए उनको बाहर रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कई तरह की जांचें करानी है। तो इसी पूरे मामले को लेकर अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और शायद इसी गुहार की वजह से अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और इस मामले में जवाब मांगा है कि केजरीवाल कुछ दिनों के लिए और बाहर रहना चाहते हैं। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जो जमानत दी गई है वो 1 जून तक के लिए है। 2 जून को रात 12 बजे से पहले केजरीवाल को खुद ही जाकर सरेंडर करना होगा जेल के अंदर। देखिए अगली खबर, बिहार में अभी हाल ही में लू लग जाने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। इसी पे कहा गया है कि नीतीश कुमार या के पाठक क्या मेरा बच्चा लौटा सकते हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भी स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई थी। इसी वजह से अभी हाल ही में एक बच्चे की जान चली गई। बाद में जान जाने के बारे में पता चला कि लू लग जाने की वजह से जान गई है। हालांकि मामला बढ़ने के बाद फिलहाल बिहार में सभी तरह के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कहा गया है अगर यही कोशिश सरकार ने 10 दिन पहले की होती तो बच्चे की जान बच जाती। बाकी दोस्तों आप जब भी गर्मी हो या जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं जिनमें बच्चे की जान तक जा सकती है, तो स्कूल वाले कोई एक्शन ले या ना ले, माँ बाप को ही ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे हालातों में स्कूल वगैरह ना भेजें, क्योंकि जान रहेगी तो बच्चे आगे भी पढ़ लेंगे। देखें अगली खबर के आजम खान को फिर हुई 10 साल की सजा। डूंगरपुर मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शायद आपको पता होगा आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है और जब ये सत्ता में थे तो उस समय कई ऐसे इन्होंने काम किए हैं जिनकी भरपाई इन्हें अभी करनी पड़ रही है। देखें अगली खबर के BBC ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल जारी किए और ये बता दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हालांकि
हालांकि आपको बता दें ये खबर जो बीबीसी के नाम से वायरल की जा रही है झूठी है। बाकी आपको बता दें बीबीसी के नाम से जो वीडियो वायरल किया जा रहा है तो असल में ये वीडियो 2019 का है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि बीजेपी को इस बार 347 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 87 सीटें मिलेंगी, बाकी अदर पार्टियों को 108 सीटें मिलेंगी। अब ये वीडियो तो बीबीसी का है लेकिन ये पिछले लोकसभा चुनाव का है, यानी कि 2019 का। जब तक के आखिरी चरण के चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई भी संस्था एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकती है। तो एग्जिट पोल 1 जून के बाद ही आएंगे। देखिए अगली खबर के पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार हो गया है बंद। जनसभाओं, रैली और रोड शो पे भी लग गई है रोक, क्योंकि प्रचार करने का समय खत्म हो गया है। वहीं बताया गया इसी बीच 48 घंटे शराब के ठेके बंद रहेंगे पंजाब, चंडीगढ़, इसके अलावा भी कई और इलाकों में। आइए दोस्तों आपको फटाफट से कुछ नेताओं के बयान के बारे में बताते हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पंजाब में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनवाए, जितने बुलडोजर चाहिए मैं भेज दूंगा। इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया है। पंजाब में उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो पंजाब से नशा को खत्म करा सकती है। हालांकि आपको बता दें पंजाब में कांग्रेस की सरकार एक जमाने तक रही है लेकिन ये नशा को खत्म नहीं कर पाई। वहीं आपको बता दें अभी हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने इतने नफरती भाषण दिए हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का जो पद है, जो उसकी गरिमा है, वो कम हो गई है। पंजाबियत को उन्होंने बदनाम किया है। इसी बीच पीएम मोदी को लेकर आपको एक बात बता दें कि पीएम मोदी ने इस लोकसभा चुनाव के दौरान 200 से ज्यादा रैलियां की हैं, इनमें रोड शो भी शामिल है। साथ ही में पीएम मोदी ने लगभग 80 इंटरव्यू दिए हैं। ये सारे काम करने के बाद फिलहाल वो ध्यान लगाने में बैठ गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर के पीए को दिल्ली एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया है। उनके पीए पर 35 लाख के सोने की तस्करी का आरोप है। हालांकि अब शशि थरूर द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैंने उसको केवल पार्ट टाइम जॉब पे रखा था। देखिए अगली खबर के जम्मू में 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 22 लोगों की गई जान, 69 लोग हुए घायल। इसमें यूपी राजस्थान के 90 तीर्थ यात्री सवार थे। हाथरस से ये सभी लोग शिव घोड़ी जा रहे थे पर ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए अगली खबर के सनी देओल पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए। प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता का है आरोप कि 2 करोड़ 55 लाख रुपए लेने के बाद भी मेरी फिल्म नहीं की और अब बाद में मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। देखिए अगली खबर के शूटिंग खत्म करके हिमालय में आध्यात्मिक की यात्रा पे निकले रजनीकांत केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। देखिए अगली खबर के मुनव्वर फारूकी की पत्नी के साथ पहली तस्वीर सामने आई। बिग बॉस 17 के विजेता रहे मुनव्वर फारूकी ने अभी हाल ही में दूसरी शादी की थी। अब उनकी पत्नी का खुलासा सोशल मीडिया पर भी हो गया है। दूसरी पत्नी के साथ उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। देखिए अगली खबर के सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते गुरुवार को सोने के दाम में 423 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 71,990 रुपए हो गई है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में 1438 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 92,680 रुपए है। देखिए अगली खबर के 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन फिलहाल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है। जाहिर बात अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और 4 धाम यात्रा के लिए यात्रियों की भीड़ भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।